जैसे कि आपको पता चल चुका है कि पंजाब पटवारी जो है उसका सिलेबस जो है वो साइट के ऊपर आ चुका है, जिसके अकॉर्डिंग ये पेपर जो है ये होने वाला है जी ऑफलाइन। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसमें जी एक क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स का आने वाला है और नेगेटिव मार्किंग जो है इसमें 1/4 होगी। अब जरा बात कर लेते हैं सिलेबस की। देखो सिलेबस में सबसे पहले दिया हुआ है जनरल नॉलेज। इंडिया एंड पंजाब, इंडिया और पंजाब के ऊपर जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आएंगे वो 20 मार्क्स के आएंगे। मेंटल एबिलिटी जो है 15 नंबर की आने वाली है। पंजाब हिस्ट्री और कल्चर जो है वो 10 मार्क्स का आने वाला है। एग्रीकल्चर जो है इसमें 10 मार्क्स का आने वाला है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब कंप्यूटर वाला पार्ट जो है वो इसमें 15 मार्क्स का आने वाला है। लैंग्वेज जिसमें इंग्लिश एंड पंजाबी है ये आपकी 20 नंबर की आने वाली है। और सबसे मेन बात, क्वांटिटेटिव एबिलिटी का मतलब इस बार मैथ जो है उसका वेटेज सबसे ज्यादा है जो इसमें 30 नंबर का है। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो पटवारी वाला पेपर है, नायब तहसीलदार वाला है, या एचएएस की तैयारी कर रहे हो, या कोई बैंकिंग वाले पेपर की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो हमारा इंस्टीट्यूट जो है ये सेक्टर 15 में है, सेक्टर 24 में है। यहाँ पे आके आप विजिट कर सकते हो और अपना जो भी कोर्सेज है उसका जो तैयारी कर रहे हो उसकी पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। दूसरी बात, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका मैथ्स वीक है और जो मैथ्स सब्जेक्ट ही पढ़ना चाहता है, तो वो भी हमारे पास आ सकता है, क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट में इंडिविजुअल जो सब्जेक्ट है उसका भी प्रिपरेशन करवाते हैं। तो चलिए वापस आते हैं। देखो लास्ट टाइम जो पटवारी वाला पेपर हुआ था वो हुआ था 2016 में, जिसमें क्वेश्चन आए थे 15। और 15 क्वेश्चन में से मैंने आज आपके लिए हुए हैं 7 क्वेश्चन, और जो बाकी वाले 8 क्वेश्चन बचेंगे वो मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में बनाऊंगा, जिसमें मैंने आपको ये बताया हुआ है कि लास्ट टाइम जो क्वेश्चन आए थे वो कौन सी बुक में से आए थे और कौन सी क्लास में है। मतलब कि आपको मैंने जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे साथ दिए होंगे मैं आपको इस साथ के साथ बताता जाऊंगा कि कौन से चैप्टर में से आए होंगे और कौन सी क्लास में से आएंगे। क्योंकि मोस्टली जो हमारे पास पटवारी या नायब तहसीलदार वाले जो मैथ्स वाले एग्जाम के होते हैं ना, ये एनसीईआरटी बुक में से ही आते हैं मोस्टली। मैं बताता हूँ कैसे। देखो ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन वियर एबीसीडी इज स्क्वायर, जिसका साइड है 14 सेंटीमीटर। देखो वो कहता है कि एबीसीडी ये एक स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब ये होता है वो वाला डायग्राम जिसमें सारी साइडें इक्वल होती हैं। ये वाला भी 14, ये वाला साइड भी 14, और ये वाला साइड भी 14, ऊपर वाला भी 14। और कहता है जी इसके बीच में 4 सर्कल बने हुए हैं और हमारे पास ये जो शेडेड रीजन दिया हुआ है हमें इसका एरिया फाइंड करना है। सिंपल सा एरिया है। अगर जी आपको शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है तो हम ऐसा करते हैं कि पूरे स्क्वायर का एरिया निकालते हैं और उसमें से 4 सर्कल का एरिया माइनस कर देते हैं। तो देखो जी अगर हमें स्क्वायर का एरिया निकालना हो, एरिया ऑफ स्क्वायर, तो सिंपल सी बात है, एरिया ऑफ द स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड। तो साइड 14 दिया हुआ था, उसको 14 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो एरिया आ गया स्क्वायर का। अब निकालना है 4 सर्कल का एरिया। देखो जी सर्कल का एरिया जो है वो होता है पाई आर स्क्वायर। और आर कितना आएगा, अगर ये टोटल साइड 14 है इसका मतलब यहां से लेके यहां तक ये 7 हुआ, और ये यहां से लेके यहां तक 7, ये हो गया टोटल 14 हो गया। तो अगर मुझे इसका रेडियस निकालना हो तो ये 7 का हाफ हो जाएगा, ये आ जाएगा 7/2। तो रेडियस हमारे पास सर्कल में आ गया 7/2। अब मैं निकालता हूँ एरिया ऑफ 4 सर्कल्स, इकट्ठे निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ 4 सर्कल, तो वो आएगा 4 इंटू, एक एरिया का सर्कल क्या होता है उसे बोलते हैं पाई आर स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर देते हैं सिंपली 4, पाई का वैल्यू 22/7, और रेडियस हमारे पास दिया होता है 7/2 इंटू 7/2। चलिए कैलकुलेशन करते हैं। 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये 4 यहाँ पे कैंसिल हो गया, और 22 इंटू 7 ये आ गया जी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट मुझे शेडेड पोर्शन का निकालना था, तो मैं सिंपली क्या करूंगा जी 196 में से 154 माइनस कर दूंगा, और सिंपली मेरा आंसर जो है 42 सेंटीमीटर स्क्वायर ये शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा। चेक करें कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन दिया हुआ जी ए, ये वाला 42। और सर ये क्वेश्चन हमारा 10th क्लास में मेंसुरेशन वाला जो टॉपिक है उसमें से आया हुआ है, राइट है। चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका जी ये भी मैथ्स का जो 8th क्लास की बुक है मेंसुरेशन वाली, ये उसमें से आया हुआ है। मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है कि कौन सा क्वेश्चन जो है कौन सी क्लास में और कौन से टॉपिक में से आया। तो मेंसुरेशन का टॉपिक है 8th क्लास में, उसमें से आया हुआ है। क्वेश्चन देखो क्या है।
कहता जी एरिया ऑफ रोम्बस इज 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर आएगा, एंड वन ऑफ द डायगोनल इज 16 सेंटीमीटर। देखो जी पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रोम्बस क्या होता है। रोम्बस वो डायग्राम है जिसमें सारी साइडें इक्वल होती है, उसे रोम्बस बोलते हैं, पहली बात। दूसरी बात, कहता है इसमें एक डायगोनल जो है वो उसका लेंथ है 16 सेंटीमीटर और हमें दूसरे वाले डायगोनल की लेंथ निकालनी। देखो तो बिल्कुल सिंपल काम है। एरिया ऑफ रोम्बस अगर निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रोम्बस का हाफ इंटू d1 इंटू d2। d1 का मतलब फर्स्ट डायगोनल और d2 का मतलब सेकंड डायगोनल। तो सर एरिया तो हमारे पास पहले गिवन है, तो अगर आप ध्यान से देखो एरिया गिवन है 240, हाफ लिख दिया, d1 का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 16 और d2 हमें निकालना है। 2 से 16 काट देते हैं, 8 आ गया, और जी 8 से 240 का कटिंग कर देते हैं, ये आ गया 30। इट मीन्स सेकेंड डायगोनल जो है उसका लेंथ होना चाहिए 30 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं आएगा, ये ऑप्शन में यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये आएगा 30 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन है डी, ये इसका राइट आंसर है। चलो जी नेक्स्ट वाला चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड वाला। अच्छा थर्ड क्वेश्चन ये 8th क्लास में आपका मेंसुरेशन वाला टॉपिक है, ये उसमें से आया हुआ है। देखो चेक करते हैं क्या क्वेश्चन है। कहता है जी लेंथ ऑफ द फेंस, फेंस का मतलब होता है जी किसी भी डायग्राम के जो उसका पेरीमीटर है उसको फेंस बोलते हैं। फेंस का मतलब अगर कोई पर्सन ए से चलना शुरू करे, फिर बी पे आ जाए, फिर वो पॉइंट सी पे जाए, फिर पॉइंट डी पे जाए और वापस मुड़ के पॉइंट ए पे आ जाए, तो ये जो पेरीमीटर बना इसे फेंसिंग बोलते हैं। और ये कहता है टोटल फेंसिंग का लेंथ है 120 मीटर। तो ये तो सिंपल है। अगर ये 40 है और ये 48 है तो क्या इसको टोटल मिला के ऐड करके ये 88 आ गया, और ये वाली साइड CD वाली ये 17 है और मैं इसमें 17 ऐड कर दूं तो ये टोटल बन जाएगा 105। टोटल हो गया 105 मीटर, और टोटल फेंसिंग बोली हो इसने 120 मीटर। तो बची कौन सी? आप बोलोगे बच गई AB। तो AB निकालना तो बिल्कुल सिंपल है। अगर मैं 120 में से 105 माइनस कर दूं तो ये बचेगा 15 मीटर। AB का लेंथ आ गया 15 मीटर, ये आ गई 15 मीटर। अब चेक करते हैं हमें फाइंड क्या करना है। देखो बाकी साइड तो गिवन दे रखी थी, ये हमने पहले ही चेक कर लिया। वो कहता है जी इस फील्ड का हमें एरिया फाइंड करना है। देखो जी अगर मैं इस फील्ड को, मैं इसको रब कर देता हूँ इतने से पोर्शन को, अगर मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, यहाँ से जी बिल्कुल डायरेक्टली यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लूं 90 डिग्री का, तो अगर ये 15 है तो इसके साइड सामने वाली साइड भी 15 आएगी। तो मेरे पास दो डायग्राम बन जाएंगे, एक बन जाएगा AB, ये वाला यहाँ पे लिख लेता हूँ E और D। ये बन गया जी हमारे पास रेक्टेंगल, और ये बन गया हमारे पास यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल। बस दोनों का एरिया फाइंड करेंगे और दोनों को ऐड कर लेंगे। अब सबसे पहले आता है हमारे पास ABE और D, ये रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ अगर मैं चेक करूं तो यहाँ पे देखो ये 40 था, तो मैं यहाँ पे B देखूं तो ये टोटल यहाँ B से लेके C तक 48 है। तो ऑब्वियस सी बात है B और E चेक करना हो तो ये 40 रह जाएगा, और जो आगे बच गया 8 वो यहाँ पे 8 मीटर E और C की वैल्यू आ जाएगी। तो लेंथ आई हमारे पास 40 और ब्रेथ आया हमारे पास 15, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया 14 इंटू 15, तो ये हमारे पास एरिया आ गया जी 600 मीटर स्क्वायर, किसका? ABED रेक्टेंगल का। अब आगे चलते हैं। ये था यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल, और ट्राइंगल का नाम है जी DE और C, और राइट एंगल ट्राइंगल में एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ लिख दिया, बेस चेक करें तो ये बेस हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक 8 सेंटीमीटर था, और हाइट जो है वो हमारे पास E और D है। हाइट वही होती है जी जिसपे 90 डिग्री का एंगल बना होता है, वो है 15, ये आ गया 15। अगर कैंसिल कर ले तो ये 4 आ जाएगा, 4 इंटू 15 ये आ जाएगा 60 मीटर स्क्वायर। और दोनों डायग्राम जो हैं इन दोनों के एरियाज को अगर मैं ऐड कर लूं 600 प्लस 60, तो टोटल एरिया आ जाएगा हमारे पास 660 मीटर स्क्वायर, ये आ गया जी एरिया। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन है बी 660 मीटर स्क्वायर, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट वाला चेक करें, क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 भी जी 8th क्लास में जो आपका मेंसुरेशन वाला टॉपिक है उसी में से आया हुआ था। मतलब कि मोस्टली क्वेश्चन हमें मिले 8th क्लास में से और 10th क्लास में से। चलो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। कहते हैं जी डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटर। देखो जी क्वाड्रिलेटर वो होता है जिसकी 4 साइडें होती हैं। दूसरी बात, इसमें और कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, जिसके चारों एंगल का सम 360 और जिसमें 4 साइड हो उसको क्वाड्रिलेटर बोलते हैं। कहता है इसका डायगोनल ये दिया हुआ है, डायगोनल 24 और दो इसके ऊपर परपेंडिकुलर दिए हुए। परपेंडिकुलर का मतलब एंगल बनाते हैं 90 डिग्री का, यहाँ पे और ये वाला। एक परपेंडिकुलर 13 है, दूसरे वाला 8 है और हमें सिंपली इसका फील्ड का एरिया निकालना है। बिल्कुल सिंपल काम है। अगर मैं ट्राइंगल देखूं ए डी और बी, तो ट्राइंगल जो है ए डी और बी और ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसमें जी आपके पास हाफ ये आ गया, बेस हमारे पास इसमें चेक करें तो बेस आएगा बी और डी, वो हमारे पास आ गया 24 और हाइट आ गई हमारे पास 13। इसको यहाँ से जी कैंसिल कर दिया, ये आ गया 12 और 12 इंटू 13 करें तो 12 इंटू 3 36 6 आ गया और जी 12 में 3 ऐड कर दिया जाए तो हमारे पास आ गया 156 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया आ गया एक ट्राइंगल का। अब हम दूसरी ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। सेम दूसरी ट्राइंगल कौन सी है, डी सी और बी। एरिया ऑफ द ट्राइंगल डी सी और बी, इसका भी सेम आ जाएगा हाफ, बेस जो है वो 24 और हाइट जो है इसमें ये वाली 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। और यहाँ से 24 कैंसिल हो गए, 12 इंटू 8 96 आ गया। इन दोनों को ऐड कर दिया जाए 2, ये 5 और ये 2, आंसर आ गया 252 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास फील्ड का एरिया आ गया। चेक करें कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन है हमारे पास सी, ये राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये जी 9th क्लास में ट्राइंगल वाला टॉपिक है, ये क्वेश्चन उसमें से आया हुआ था। पूछा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज साइड्स आर 6, 8 एंड 10 फीट। देखो जी सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि अगर ये साइड में 6 ले लूं, ये वाला साइड में 8 ले लूं और इस वाले को 10 फीट ले लूं, तो आपको पता होना चाहिए पाइथागोरस ट्रिपलेट वो होते हैं जी। पाइथागोरस ट्रिपलेट हमारे पास 3, 4, 5। तो जी ये आपको सारी बेसिक चीजें जो हैं ये हमारे पास क्लासरूम जो होंगे वहां पे सिखाई जाएंगी। अगर आपको बेसिक पता होंगे तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। देखो 3, 4, 5 का मतलब क्या है। 3, 4, 5 का मतलब ये है कि किसी भी ट्राइंगल में अगर साइड 3 हो, 4 हो, 5 हो तो वो राइट एंगल ट्राइंगल होती है। तो जी क्या अगर मैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो साइड एक 6 बन जाएगी, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो एक साइड 8 बन जाएगी और 5 भी अगर 2 से मल्टीप्लाई होएगा तो ये 10 बन जाएगा। इसका मतलब अगर कोई भी ट्राइंगल में साइडें 6, 8 और 10 हो तो वो वाली ट्राइंगल भी हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल आएगी। तो जी ये बन गई 6, ये बन गया 8, ये बन गया 10 और राइट एंगल ट्राइंगल में जी एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ ये आ गया, बेस का वैल्यू 6 और हाइट जो है 8, ये यहाँ से कैंसिल हो गया और 6 इंटू 4 आ गया 24 फीट स्क्वायर। ऑप्शन में कहीं पे भी जी फीट स्क्वायर तो नहीं लिखा हुआ है बट 24 लिखा हुआ है। ऑप्शन डी ये इसका राइट आंसर है। लास्ट वाले क्वेश्चन पे, हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन जो था ये 9th क्लास में ट्राइंगल में से आया हुआ था। इसमें बोला हुआ था इफ वन ऑफ द एंगल इन ए ट्राइंगल इज ट्वाइस द अदर। देखो जी इसमें एंगल मैं ले लेता हूँ ए। कह रहा है ये एंगल ए जो है अगर ये 1 पार्ट है तो जो एंगल बी होएगा वो इसका डबल होएगा। डबल का मतलब वो 2 पार्ट्स होएगा, मतलब कि दोनों में रेशियो होएगा 1:2। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एंड देयर सम का मतलब 1 और इज 2, इन दोनों का सम जो है वो थर्ड वाले एंगल के इक्वल है। इसका मतलब 1 + 2 करें तो जो थर्ड वाला एंगल है वो 3 होएगा। इसका सिंपली मतलब ये है कि फर्स्ट वाले एंगल में, सेकंड वाले एंगल में और थर्ड वाले एंगल में रेशियो है 1:2:3 और हमें पता है कि ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम जो है वो 180 आता है। तो सिंपल है, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 यूनिट का वैल्यू 180 डिग्री 180 डिग्री। तो एक यूनिट का कैसे निकालेंगे,
हम बोलेंगे जी 180 को 6 के साथ डिवाइड कर दो तो एक यूनिट का वैल्यू जो है वो आ गया 30 डिग्री। और अगर जी एक यूनिट का वैल्यू 30 डिग्री आएगा तो जी 2 यूनिट का वैल्यू निकालना है तो 2 इंटू 30 करेंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा। और अगर 3 यूनिट का वैल्यू निकालना है तो 3 इंटू 30 करेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। तो हमारे पास एंगल आ जाएंगे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन है जी ए, ये इसका राइट आंसर है। तो जी फर्स्ट वाला वीडियो था जिसमें मैंने सिर्फ 7 क्वेश्चन लिए और मैंने आपको ये वाला बताया कि ये क्वेश्चन जो है कौन से टॉपिक में से आए हुए हैं। तो मैं सेकंड वाला जो वीडियो लेके आऊंगा उसमें नेक्स्ट वाले जो 8 क्वेश्चन है जो बच गए हैं वो ले लेके आएंगे। तो अगर आपको कोई भी कंसर्न हो इस वीडियो के रिगार्डिंग या आपको अपने कोर्सेज के रिगार्डिंग कोई भी कंसर्न करना हो तो ये हमारे नंबर्स दिए हुए हैं, हेल्पलाइन नंबर। आप इन नंबर्स पे ऊपर कॉल करके हमसे इंक्वायरी ले सकते हो या फिर आप खुद ही विजिट कर सकते हो जी ऑफिस में आके, जो हमारे सेक्टर 24 में और सेक्टर 15 में। थैंक यू सो मच।